रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, आज हम इस वीडियो सेशन में कसरों की जमा और तफरीक़ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। कसरों की जमा और तफरीक़ दो तरह की होती है। एक जो है यकसां कसरों की जमा और तफरीक़, और एक जो है गैर यकसां कसरों की जमा और तफरीक़। तो सबसे पहले हम यकसां कसरों की जमा और तफरीक़ यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस के बारे में आज हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर मिसाल है 1/5 और 3/5 को जमा करो। तो देखो 1/5 और 3/5 दो कसरे ही यहाँ पर, वो कसरें यकसां कसरें ही यानी इन दोनों कसरों के नसबनुमा मसावी हैं, तो इसलिए ये कसरें यकसां कसरें कहलाते हैं। तो इन यकसां कसरों को हम किस तरह से जमा करना है, तो मैं इसका हल इस तरह से करूँगा। तो हमको लिखना है सबसे पहले 1/5 ओके और 3/5 यानी दरमियान में हमको लिखना है जमा की अलामत, क्योंकि यहाँ पर सवाल में यहाँ पर कहा गया है जमा करो, तो उसकी बिना पर हमको यहाँ पर लिखना है जमा की अलामत। और उसके बाद 3/5 ओके 3/5 यानी 1/5 जमा 3/5। तो ये दो कसरी आदाद ही, इन दोनों को जमा करना है। वेरी सिंपल है। जब कसरों के नसबनुमा जब मसावी होते हैं तो ऐसे कसरों की जमा और तफरीक़ को हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको करना यही है कि दिए गए कसरों के शुमारे कुनंदा को सिर्फ जमा करना है और नसबनुमा को ऐसे ही रखना है। जैसे कि यहाँ पर 1/5 जमा 3/5 में शुमार कुनंदा है यहाँ पर 1/5 में 1 और 3/5 का शुमार कुनंदा है 3, तो उसको मैं लिखूंगा जमा 3 ओके। फिर यहाँ पर बटे की अलामत दोनों को मिलाकर डालना है। अब यहाँ पर दोनों का नसबनुमा मसावी है 5, तो इसलिए मैं यहाँ पर उसको ऐसे ही रखूंगा ओके। यकसां कसरों की जमा और तफरीक़ के दौरान हम नसबनुमा के ज़ूज़ा फ़िक़ल को निकालने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी ओके, क्योंकि यहाँ पर इनके नसबनुमा मसावी हैं। तो ऐसे ही क्या है उसको नसबनुमा को यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर हो गया 1 जमा 3/5। 1 और 3 को जब हम जमाते हैं तो हमको उसका हासिल जमा मिलेगा 4/5 ओके। तो ये नसबनुमा जो 5 है नीचे, तो ये ऊपर का नसबनुमा ही है। तो यहाँ पर 1 जमा 3 हो जाएगा 4 और नीचे क्या है बटे की अलामत, और नसबनुमा में जो है 5 उसको ऐसे ही लिखना चाहिए। तो अब हमको इसका जमा मिल गया है 4/5 यानी ये कसरों की जमा है, यानी यकसां कसरों की जमा को हम इस तरीके से कर सकते हैं ओके। उसी तरह से यकसां कसरों की तफरीक़ को हम किस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीक़ा है, लेकिन यहाँ पर एक अमल यानी अमल ही यहाँ पर थोड़ा क्या है तब्दील होगा। तो यहाँ पर 13/15 में से 6/15 को घटाइए। घटाइए का माना है तफरीक़ कीजिए या नफ़ी कीजिए ओके। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 13/15 नफ़ी यानी तफरीक़ 6/15 ओके। तो इन दोनों कसरों का भी नसबनुमा मसावी है, तो इन कसरों का नसबनुमा का क्या है यहाँ ज़ूज़ा फ़िक़ल निकालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नसबनुमा मसावी ही उनको हम ऐसे ही रख लेंगे। तो हम सिर्फ
यहाँ पर तफरीक करना है, शुमार कुनंदा से शुमार कुनंदा को निकालना है। तो यहाँ पर 13/15 का शुमार कुनंदा है 13, तो उसको हम लिख लेंगे और तफरीक की अलामत लिखेंगे। उसके बाद 6/15 का शुमार कुनंदा है 6। ओके, फिर एक बटे की अलामत को यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ पर नसब नुमा क्या है 15 है, यानी जो मुश्तरिक है तो उसको हम ऐसे ही रखेंगे 15। ओके, अब हम करना है 13 में से 6 को तफरीक करना है। जब हम 13 से 6 को निकालते हैं तो हमको जवाब आएगा 7। ओके, कितना आ जाएगा 7। तो फिर बटे की अलामत को डालना है, फिर नसब नुमा में जो 15 है उसको ऐसे ही रखना है। तो यहाँ पर क्या है, जब 13/15 में से 6/15 को जब तफरीक करते हैं तो हमको यहाँ पर जवाब हासिल हुआ है 7/15। तो बच्चों, इस तरह से हम यकसा कसरों की जमा और तफरीक को क्या है आसानी से क्या है हल कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया।